देवता सहित बसो सुरभूप। अंजन सुत बंधन करूं हे महावीर बजरंग। तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाऊंसी। तो भगवान हमें न बिसारिए चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको। तो दीन बंधु दयान दे और हे प्रभु न्यायाधीश। तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाऊं। सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आज इस ज्ञान गंगा को बहते हुए तृतीय दिवस व्यतीत होने की ओर जा रहा है। और अभी हमारे शिवनारायण शास्त्री के द्वारा सुन रहे थे भगवान सती का चरित्र। भगवान भोले बाबा की पत्नी सती किस तरीका से अग्निकुंड में कूद गई। अब आओ इधर देखें, हिमाचल के यहां वही सती जी जब भस्म हो जाती हैं, भोले बाबा मैया सती के वियोग में कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर के समाधि लगा ली। सप्तऋषि जो थे बड़े परेशान हैं, सोच रहे हैं भोले बाबा पता नहीं अब विवाह करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए सप्तऋषि सोचने लगे अब क्या करें, भोले बाबा की समाधि कौन खुलवाएगा भाई। तो बताते हैं ब्रह्मा जी ने जवाब दिया है सप्तऋषियों, भोले बाबा की समाधि ऐसे नहीं खुलेगी। जवाब दिया, फिर कहने लगे कामदेव को बुलाया जाए और भोले बाबा की तपस्या को भंग किया जाए। सप्तऋषि पहुंच गए कामदेव के पास। कामदेव से कहा भैया भोले बाबा शादी करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, किसी तरीका से उनकी समाधि खुलवाओ जिससे भोले बाबा की शादी हो सके। कामदेव कहने लगे ये कौन सी बड़ी बात है भाई, अभी गए और अभी आए। कामदेव पहुंच गए भगवान शंकर के नजदीक और भगवान भोले बाबा की जब तपस्या को भंग किया है, बताते हैं भगवान शंकर का जब तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव जल करके वहीं भस्म हो जाते हैं। जब कामदेव जले गए भस्म हो गए तो कामदेव की पत्नी रति जो थी विलाप करने लगी।
रति सोच रही है बाहरे, परमात्मा तुमने हमारे पति को ही भस्म कर दिया। दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, महाराज क्या बन गई भूल मेरे भाई, जो करी थी घमासान लड़ाई। रति भगवान शंकर से निवेदन करती हुई बोली, क्या बन गई भूल मेरे भाई, जो करी थी घमासान लड़ाई। रति निवेदन करती है भगवान से, मेरी अर्ज सुनो त्रिपुरारी, मेरी अर्ज सुनो त्रिपुरारी, अब वही जीवन की लकड़ी के समान होती है। बिना पति के स्त्री एक मुर्दा के समान हुआ करती है। पहले नहीं सोच विचार किया, सोच विचार किया, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। रति भगवान भोले बाबा से विनती करती है, निवेदन करती है, प्रभु बिना पति के स्त्री अधजला लकड़ी के समान होती है। मेरे पति भस्म हो गए, अब हम क्या करें। और देखिए मारना भी उसी का होता है जिसे पुचकारना आता हो, और रूठना भी उसी का होता है जिसे कोई मनाने वाला हो। रति भगवान शंकर से कह रही हैं, महाराज बिना पति के हम क्या करेंगे, अब मेरा जीवन तो बेकार हो गया। बिना पति के स्त्री अधजला मुर्दा के समान होती है। एक कवि लिख रहा है कि नारी बिना नर सूनो है, नर बिना सूनी नारी।
पहिया बताए गए। नर और नारी और दोनों रथ के पहिया बताए। अगर एक भी पहिया कमजोर हो गया तो समझ लेना गाड़ी चलने में मुश्किल हो जाएगी। नारी बिना नर सूनो है, नर बिन सूनी नारी। नारी बिन धर्म न दिखला जाने दुनिया तारी। तासे जाको बने तकारी, काहे दुनिया में परी। नारी के ध्रुव प्रहलाद जन में, नारी के तपधारी। नारी के ध्रुव प्रहलाद जन में, नारी के तपधारी। नारी के भय रामचंद्र अर्जुन में दुनिया तारी। तास जातो बने तकारी, काहे दुनिया दैर परी। नर और नारी दोनों रथ के पहिया बताए हैं। आज भगवान भोले बाबा को दया आ गई, जवाब दिया रति जाओ, हम तुमसे यह निवेदन करते हैं कि तुम्हारे पति की भेंट द्वापर युग में होगी। द्वापर युग में जब तुम्हारे पति प्रद्युम्न के रूप में अवतार लेंगे तब इनसे भेंट होगी। जवाब दिया महाराज तब तक क्या ऐसे ही सारी जिंदगी व्यतीत करूंगी। जवाब दिया हाँ, तुम्हारे पति का शरीर जल गया है लेकिन तुम्हारे पति यूं ही जीवित रहेंगे। अब आओ इधर देखें जहां सप्तऋषि परेशान हैं, सोच रहे हैं भगवान भोले बाबा शादी नहीं करते हैं। चलो उनकी तपस्या तो भंग हो गई, उनकी समाधि तो खुल गई। सप्तऋषि पहुंच गई कहां? भगवान शंकर के पास। जवाब दिया महाराज आप शादी नहीं करोगे क्या? भगवान शंकर कहने लगे देखो सप्तऋषियों, सती के साथ में मैंने विवाह किया, वो भी छोड़ करके चली गई, और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी अन्य लड़की के साथ में मेरा विवाह हो। सप्तऋषि कहने लगे नहीं महाराज, प्रभु शादी तो करनी पड़ेगी। जवाब दिया क्यों करें भाई? भगवान शंकर कहने लगे शादी क्यों करें? और वैसे शादी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। शादी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, एक सर पर भार। जैसे ट्रैक्टर की ट्राली में 2000 ईंटें बद दी जाती हूं, पहले तो खींचत रहा, और जब ना खींच तो सोई मूड उठा तो धरे मार। शादी एक बहुत बड़ी उलझन है, मुसीबत है, हाँ बर्बादी है। भगवान शंकर कहने लगे देखो सप्तऋषियों हम शादी नहीं करेंगे। सप्तऋषि ने ज्यादा निवेदन किया
भगवान भोले बाबा कहने लगे, अरे हम अब बूढ़े हो गए, हमारे साथ में कौन विवाह करेगा भाई? अगर तुम्हारी निगाह में कोई लड़की हो तो देखो, विवाह हम करने के लिए तैयार हैं। सप्तऋषि पहुंच गए कहां? हेमंचल के यहां। मां गिरजा भगवान शंकर की तपस्या में लीन थी। सप्तऋषि पहुंच गए, जवाब दिया, गिरजा, मां गिरजा भगवान भोले बाबा की तपस्या में लीन थी, नहीं सुन पाई। सप्तऋषियों ने जवाब दिया, गिरजा हम तब समझाते थे, और बिन मतलब प्यार चाहती हो, क्योंकि उन काम देव को भस्म कियो, उन काम देव को भस्म कियो, तुम किन से प्यार चाहती हो, उन काम देव को भस्म कियो। जवाब दिया सप्तऋषियों ने, मैया गिरजा तुम किसका भजन कर रही हो, किसके नाम की माला जपती हो मैया गिरजा? जिन भोले बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया, वो भला तुम्हारी क्या होगी? गिरजा कहने लगी, उस दिन आए थे, बड़ी मुसीबत से तुमको भजाया, आज दोबारा फिर आ गए। गिरजा ने कही क्या समझा है, और दुनिया में कोई पीर नहीं, जीवन हो गया तपस्या में, जीवन हो गया तपस्या में, परमायत नींद न छूटी है जीवन हो। जवाब दिया मां गिरजा ने कि चले जाओ सप्तऋषियों, हम भगवान भोले बाबा से ही शादी करेंगे। तुमने क्या समझ लिया कि पृथ्वी पर कोई है ही नहीं? आज सप्तऋषि बड़े खुश भई, सोच रहे हैं अब तो भगवान शंकर की शादी मैया पार्वती से हो जाएगी। पहुंच गए कहां? जहां भगवान शंकर बैठे हुए हैं, उस कैलाश पर्वत पर। जवाब दिया, प्रभु अब तैयारी करो शादी की। भगवान भोले बाबा कहने लगे, क्यों सप्तऋषियों, क्या गिरजा तैयार हो गई, मान गई? जवाब दिया, हाँ महाराज। चलो ठीक है। भगवान भोले बाबा उस कैलाश पर्वत पर खड़े हुए, जवाब दिया, देखो हमारे इस कैलाश पर्वत पर जितने भी भूत प्रेत पशु पक्षी हैं, वो सभी बारात में चलने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार है महाराज। अब कैलाश पर्वत पर इंसान कहां भाई, भूत प्रेत ही तो मिलेंगे हैं?
सो दुनिया को भूत इकट्ठो हो गो हो हा हा करने लगा। दशा ये बन गई कि कछु देह बिना कछु शीश बिना, किसी के शरीर है तो धड़ है ही नहीं, और किसी के धड़ है तो शरीर नहीं है। कछु देह बिना कछु शीश बिना, कछु पीसियो मुंडल धारी, कछु हाथ बिना कछु पैर बिना, कछु पीसियो रुंड मुंड धारी। बाबा नारद ने देखा दस बीस आंखें हाथन में, अरे आंखें तो कान नहीं, आगे की इनको खबर नहीं, पीछे का इनको ज्ञान नहीं। भोले बाबा की शादी के लिए भूत प्रेतों की बारात तैयार हुई। किसी के सर है तो धड़ नहीं, किसी के धड़ है तो सर नहीं। काऊ के पीछे 10-20 आंखें लगी, काऊ के हाथ हैं तो पैर है ही नहीं, बगैर पैर के ही उड़ रहा है। बाबा नारद ने कही जे बढ़िया, जे बढ़िया है बोले बाबा। क्यों क्यों? न बैंड की जरूरत और न बाजे की जरूरत, जे अपने बगैर मतलब में हो हा कर रहे, जे बढ़िया बारात। अब बारात सज करके तैयार हुई। भोले बाबा ने जवाब दिया, बाबा नारद बोले हाँ, कोई कमी तो नहीं रह गई? जवाब दिया, कमी के लिए भी हो ही क्या गया है बाबा जी, अभी तो हल्दी चढ़ी नहीं है। अच्छा हल्दी, अब कैलाश पर्वत पर हल्दी कहां से आए? वहां कोई रहने वाला तो है नहीं, भूत प्रेत बस रहे। अब कैलाश पर्वत पर हल्दी कहां से मंगाई जाए भाई? तो देखिए, हल्दी के बदले में कि हल्दी चढ़वाने के बदले और तन भस्म रमाई भोला ने। शंकर ने हल्दी के बदले में उस कैलाश पर्वत पर भस्म लगाई। जवाब दिया बाबा नारद, अब देखो अब कैसी रही।
देवर्षि नारद कहने लगे जी बढ़िया है महाराज, अब कोई कमी नहीं।